हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डार्ट प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैनल पे डार्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डेली एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें पार्ट बाय पार्ट आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डार्ट प्रोग्रामिंग को सीखना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली अगर आपको ऐप डेवलपमेंट और मेजरली अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट जो कि फ्लटर है उसमें आपको जाना है, उसमें आप जाने के लिए सीरियस हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो फ्लटर के लिए आपको डार्ट का बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो हम डार्ट के सेशन अब स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम फ्लटर की सीरीज़ भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप फ्लटर से कैसे सीख सकते हैं, फ्लटर के आपके इनकम सोर्स क्या है, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कोर्स होगा डार्ट का और फ्लटर का, ये करने के बाद हम आप गारंटी ले सकते हैं कि बेसिकली अगर आपने ढंग से एक कोर्स कर लिया, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करी, तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं अगर आपने तरीके से किया चीज़। और इस वीडियो सीरीज जो होंगी फ्लटर की और जो डार्ट की, उसके एंड में हम देखेंगे कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह हो गया, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो और बेसिकली हम इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट फर्स्ट। बेसिकली हम जानते हैं कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा, मार्केट में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं। कुछ होती है वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और कुछ होती है आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो है हमारी लैंग्वेज, ये आपका मिक्सचर है दोनों का। जैसे अगर आप देखोगे जो स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है, डार्ट का एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका सी स्टाइल सिंटेक्स है। सी सी प्लस प्लस आपने सुना होगा, ठीक है, जो कि अनाउंस की गई थी, डेवलप की गई थी गूगल के द्वारा 2011 में। और डार्ट प्रोग्रामिंग का जो पर्पस है वो क्या है, फ्रंट एंड डेवलप करना, फ्रंट एंड, और बेसिकली उसका लॉजिक भी लगाएंगे हम आगे जाके। और ये आप जो चला सकते हो, जैसे मैंने बताया, क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए जो फ्लटर प्रोवाइड करता है उसके लिए हम डार्ट काफ़ी यूज़फुल है। और बेसिक आपको पता होना चाहिए डार्ट का, चाहे वो मोबाइल ऐप हो एंड्रॉयड के लिए, चाहे वो आईओएस हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लाइनेक्स हो, चाहे वो आपका वेबसाइट ही क्यों ना हो, वेब के लिए क्यों ना हो, सारी चीज़ें हम एक बेसिक एक ही चीज़ से, फ्लटर से हम बना सकते हैं। इसलिए इसको सिंगल कोड बेस भी बोला जाता है। सिंगल कोड बेस से मल्टी प्लेटफॉर्म पे आप चला सकते हैं सारी चीज़ें। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें टॉपिक्स कवर करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डार्ट मैंने बताया क्या होता है, डार्ट का सिंटेक्स कैसा है, वेरिएबल्स क्या होंगे, डेटा टाइप्स क्या होगा, ऑपरेटर्स क्या होंगे, कंट्रोलर का स्ट्रक्चर क्या होगा, लूप्स क्या होंगी, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होंगे, जैसे कि आपका फंक्शंस हो गया, क्लास हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हम, कलेक्शंस हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पे। जैसे आपको दिख रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो, अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम डार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ पे। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, या तो आप चाहे तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो आईडीई यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वीएस कोड ले सकते हैं, या फिर आप एक्स कोड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डार्ट पैड आता है ऑनलाइन, आप उसके थ्रू भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेवलपर प्रॉपर सीरियस है इस चीज़ के लिए और प्रॉपर आप इसमें करियर ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं अपना फ्लटर डेवलपमेंट में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई आप आईडी ही डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो हो, चाहे वो वीएस कोड हो, या फिर एक्स कोड हो मैक के लिए। तो सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो आपने इंस्टॉल कर लिया, इसकी वीडियो में हम बनाएंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो आप पहली बार ओपन करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा काफ़ी। उसके बाद यहाँ पे जो काफ़ी सारे ऐप्स दिख रहे होंगे, आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आप फ्रेश स्टार्ट करोगे। यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन। न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट में आप, फ्लटर प्रोजेक्ट ही हम डार्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली हम फ्लटर प्रोजेक्ट से ही सीखेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और ये न्यू प्रोजेक्ट को आपको नहीं देखना, ये बेसिकली एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स के लिए है। और ओपन से आप कोई भी, अगर आपका पुराना ऐप है जो आप ओपन करना चाहते हैं, तो इसमें आप वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट्स पे आपको जाना है।
न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फ्लटर का एसडीके का पाथ है जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपका फ्लटर इंस्टॉल है। नेक्स्ट करेंगे आप प्रोजेक्ट नेम, आप टेस्ट भी दे सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कैपिटल लेटर स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ तो ये नहीं लेगा, ये मना कर देगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और एक चीज़ और भी एरर यहाँ पे आएगा, अगर मैं इसको क्रिएट भी करता हूँ तो ये मना कर देगा कि इनवैलिड मॉड्यूल नेम। क्यों? ये मैंने दिखाने के लिए किया आपको कि ये आपको जो भी नाम देना है वो स्मॉल लेटर्स में देना है। आप अंडरस्कोर लगा भी सकते हैं, आप नहीं भी लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्मॉल से स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट लोकेशन क्या रहेगी? डिस्क्रिप्शन न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशन टाइप है, और ये आप एंड्रॉयड लैंग्वेज और iOS लैंग्वेज, ये आपका नेटिव जब आप काम करेंगे डेवलप करेंगे तो एंड्रॉयड के लिए जावा और कॉटलिन और iOS के लिए ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट यूज़ होती है, उसके लिए दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे फ्लटर ऐप चलेगा वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एंड्रॉयड, iOS, लाइनक्स, मैक ओएस, वेब और विंडोज़ के लिए। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये आपका जो बेसिक कोड स्ट्रक्चर है जो फ्लटर का आता है, ये आपका वो आ जाएगा, ठीक है। अभी इस पे आप मत जाइए क्योंकि हम फ्लटर की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे अभी। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, फोल्डर कैसे कैसे, लिव फोल्डर है, ठीक है। लिव फोल्डर मेन फाइल आपकी होगी मेन डॉट डाट, इसमें भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि आप एक नई फाइल बनाएं। जैसे हमने बनाई है यहाँ पे फाइल, और ये आपकी फाइल बनेगी। अगर आप यहाँ से जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डाट फाइल बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था प्रैक्टिस, आपको एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप डाट फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप फाइल में जाके करेंगे तो आपको एक्सटेंशन डॉट डाट करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस डॉट डाट आ गया। अब सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहले हम एक बेसिक चीज़ देखते हैं कि हमारा वॉइड मेन। अब ये देखिए ये क्या चीज़ है। अब क्या है, जो हमारा डाट की कोई भी फाइल होगी, कोई भी प्रोजेक्ट अगर डाट का होता है या फिर फ्लटर का होता है, उसमें एक मेन फंक्शन होता है। फंक्शंस के बारे में हम आगे देखेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और फंक्शन बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो। और वॉइड क्या है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, नल लेबल टाइप है। नल भी देखेंगे हम, नल को कैसे हैंडल करते हैं, वो भी सारी चीज़ें आगे हम फ्लटर के जब सीरीज स्टार्ट होगी उसमें हम देखेंगे, ठीक है। और हम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होगा, अब ये जो साइन आ रहा है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्लटर और डाट के अंदर मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है, बिना उसके आप फाइल को रन नहीं कर सकते। अब अगर मैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम मेन में मैं डबल एन लगा देता हूँ तो ये हट जाएगा साइन रन का, इसलिए मेन का होना ज़रूरी है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका पहला प्रोग्राम क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ को प्रिंट करना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट करो, हेलो कोड ट्रिगर, ठीक है। सेमी कोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब काफ़ी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आप मेन डॉट डाट रन होगी, ठीक है। अगर आपको रन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, देखिए फ्लटर लिखा हुआ है, इसमें फ्लटर का प्रोजेक्ट रन होगा, जो कि अभी हमें नहीं करना है, ठीक है। हम आप इसको डायरेक्ट अपना जो यहाँ से आप डायरेक्ट रन कर सकते हैं। अब देखिए कह रहे हैं नो कनेक्टेड डिवाइस फाउंड, तो आपको यहाँ पे आप कुछ ऑपरेट तो करा नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्रोम सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना, रन प्रैक्टिस डॉट डाट, देखिए रन खुल गया है। अब देखिए
यहाँ पे आपका जो पहला कोड है, जो पहला आपका प्रोजेक्ट है वो प्रिंट हो गया है। यहाँ पे देखिए जो आपने लिखा है हेलो कोड ट्रिगर। जैसे मैं अगर आपको जूम कर ये चीज़ें दिखाता हूँ तो आपको दिख ही रहा होगा हेलो कोड ट्रिगर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब या तो आप प्रिंट मेथड का, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा अगर आप देखना चाहें तो एक और भी तरीका होता है प्रिंट करने का, स्टैंड आउट। ये एक लाइब्रेरी होगी जो रिक्वायर्ड है डॉट राइट। अब इसमें भी आप कर सकते हैं। अगर यही सेम चीज़ मैं यहाँ लिखूँ, क्या कोड प्रिंट होगा? ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए सेम चीज़ मैंने प्रिंट से करी है और सेम चीज़ मैंने स्टैंड आउट डॉट राइट कमांड से करी है, जो आपकी स्टेटमेंट है उससे करी है। तो काम दोनों सेम करते हैं। आप प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो, आप स्टैंड आउट डॉट राइट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा हमने प्रिंट कराया सेम ही चीज़। तो अब बेसिकली जो ऐप बनाएंगे आप वो यूज़र के लिए बनाएंगे। तो ये तो चलो ठीक है, आपने रन के अंदर आप प्रिंट करा सकते हो, आप ही सारी चीज़ें लिख रहे हो यहाँ पे, स्टैटिक रहेंगी जो चीज़। अब मेन रहेगा जो आप ऐप यूज़र के लिए बना रहे हो तो आपको इनपुट लेना आना चाहिए। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, स्टैंड इन डॉट रीड लाइन सिंक। अब स्टैंड इन और स्टैंड आउट में फ़र्क क्या होता है? स्टैंड आउट जो होता है आउटपुट के लिए यूज़ होता है और स्टैंड इन जो होता है वो इनपुट के लिए यूज़ होता है, जो आप सामने यूज़र से लोगे। अब इसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा नेम करके। वेरिएबल हम सीखेंगे आगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट आप कंट्रोल क्वेश्चन मार्क या डबल स्लैश से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लेना है, आपको इनपुट लेना है। तो आप इसको हटाएंगे और लिखेंगे एंटर योर नेम, ठीक है, कि आपको सामने से नेम पूछना है यूज़र का। अब आप यहाँ प्रिंट लिख सकते हैं या स्टैंड आउट डॉट राइट भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अगर आप प्रिंट में जाऊँ और प्रिंट में यहाँ लिखता हूँ वेलकम, और स्पेस ना देके एक स्पेस देते हैं हेलो, ये क्वेश्चन मार्क, और सॉरी ये आपका डॉलर और नेम, ठीक है। अब ये जो सिंपल सी जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, अब देखिएगा। ये नाम पूछेगी, हमें नाम लिखना है यहाँ पे, जैसे गौरव, वेलकम गौरव। तो देखा आपने, वेलकम गौरव प्रिंट हो गया है। और बेसिकली क्या है कि अगर आपको यहाँ हमने कॉन्कैटिनेट कराया है स्ट्रिंग को, आप चाहें तो आप प्लस साइन लगा के भी कॉन्कैटिनेट करा सकते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो और हो सकता है कि ये जो कोड का स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट टाइम कोड कर रहे हैं उनको ना समझ में आया हो, बट हम बेसिकली बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी अगर इशू आएगा, हो सकेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के आंसर दे दूंगा। और तो सेशन को हम एंड करते हैं। टिल देन स्टे सेफ।